बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आपकी तमाम तर ज़रूरियात को, हाजात को मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा कर दे। कभी भी आपको कहीं पर भी किसी का भी मोहताज ना होना पड़े। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल बड़ा ख़ास है और ये दुश्मन से निजात के हवाले से है, हासिद के निजात के हवाले से है, ज़ालिम से निजात के हवाले से है, दुश्मन को उसकी साजिशों में, उसके इरादों में नाकाम करने के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल ऐसा मुफीद और ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा पावरफुल अमल है कि जिसने भी किया है कभी वो नाकाम नहीं हुआ। अलबत्ता जो उसका दुश्मन है, जिसके लिए वो ये अमल किया जाता है, वो अपने इरादों में, अपने मकासद में, अपनी साजिशों में हमेशा नाकाम हो जाता है। ऐसा मुफीद, ऐसा ज़बरदस्त अमल है। मुकम्मल इसको सुनिए और मुकम्मल तफसील को समझिए, फिर इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप भी अमल में कामयाब होंगे, आपको भी नाकामी नहीं होगी। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारी ऐसी मुफीद वीडियोज़ आपके लिए बनती हैं, उन वीडियोज़ को आप तक पहुँचाया जा सके और आप उन वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकें। और जो बात अच्छी लगे इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। अच्छी बात को शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये सदका जारिया है। दोस्तों, जो दुश्मन है ये किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। बस औक़ात तो हमें मालूम हो जाता है कि ये फ़लाँ शख्स हमारा दुश्मन है, चाहे वो कारोबारी दुश्मनी है, चाहे वो ख़ानदानी दुश्मनी है, यानी किसी भी तरह का कोई मामला है, लेकिन हमें मालूम हो जाता है कि ये शख्स हमारे साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी रखता है। एक तो इसकी ये सूरत होती है कि हमें उस शख्स के बारे में पता चल जाता है वाज़ेह तौर के ऊपर कि ये शख्स हमारा दुश्मन है। दूसरी तरफ एक ऐसी सूरत भी हो जाती है कि हमारा नुकसान भी होता जाता है, कारोबारी तौर के ऊपर भी नुकसान होता है और कई मामलात में हमारा नुकसान होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा दुश्मन है कौन। पूछा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और वो उनसे जब पूछा जाता है भी आपके किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है, वो यही जवाब देते हैं, जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये अमल ऐसा अमल है कि अगर तो दुश्मन मालूम है तो फिर भी, अगर दुश्मन ना मालूम है तो फिर भी, दोनों सूरतों के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो आपका दुश्मन नाकाम होगा अपने नापाक इरादों के अंदर, साजिशों के अंदर, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश के अंदर। एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चला जाऊँ कि कहीं पर भी इस अमल को आप नाजायज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। यानी खामखा में किसी का नुकसान करने की नीयत से आप ये अमल करेंगे, खामखा किसी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से आप ये अमल करेंगे, किसी के हसद में मुब्तला होकर आप ये अमल करेंगे, कोई छोटी मोटी ऐसे कोई बोल चाल में कोई मामलात हो गए, आप उसके पीछे चल के आप उसके ऊपर ये अमल करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह का काम है। लेकिन अमल ऐसा पावरफुल है कि जब भी आप इसको सही जगह के ऊपर करेंगे, आप गलत ना हो, गलत जगह पर ना कर रहे हो, नाजायज़ जुल्मन किसी के ऊपर ना कर रहे हो, आप सही अपने हक पर रहते हुए कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नाकामी नहीं होगी। अमल जब आपने शुरू करना है उससे पहले आपने सदका करना है, और सदका अपनी इस्ताअत, अपनी ताकत के मुताबिक आपने करना है, जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 1 रुपया भी हो सकता है, 1000, 1 लाख भी हो सकता है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना आपने सदका कर लेना है। सदका कीजिए। रात को आपने सोने से पहले बावुज़ू हो जाएं, तन्हाई में बैठ जाएं। ये आपने सबके सामने नहीं करना, सबके साथ बैठकर नहीं करना, इसको आपने तन्हाई में करना है। बावुज़ू हो आप, आपका लिबास पाक हो, वो जगह जिसके ऊपर आप ये अमल कर रहे हैं वो जगह आपकी पाक हो। आपने बैठ जाना है और इस तरीके से आपने अपने मुक्के को, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है, मुक्का बना लेना है और आपने ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ है, इसको आपने पढ़ना शुरू कर देना है और ये आपकी मुट्ठी इस तरीके से बनी होगी। जब आप ये दुआ शुरू करेंगे, आपकी मुट्ठी इस तरीके से होगी। आप पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और आपका जो मालूम दुश्मन है उसको तसव्वुर में लाइए और अपने मुक्के को इस तरीके से उसके सीने के ऊपर, उसके दिल के ऊपर आपने इस तरीके से मार देना है तसव्वुर के अंदर। जब आप ये शुरू करेंगे दुआ तो आपका मुक्का यूँ होगा, और जब ये ख़त्म होगी व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, तो इस तरीके से आप मार देंगे उसके सीने के ऊपर, उसके दिल वाली जगह के ऊपर। ये उस सूरत में जब दुश्मन आपका मालूम है। इसको आप 41 मरतबा पढ़ लें, इसको आप 100 मरतबा पढ़ लें, 101 मरतबा पढ़ लें। अगर आप 100 मरतबा इसको
इसको पढ़ लेते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त कम है तो आप इसको 41 मरतबा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको 100 मरतबा ज़रूर 100 मरतबा या 101 मरतबा आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपने ये इस तरीके से, ये उस सूरत में है जब आपका दुश्मन मालूम है, आपको पता है कि ये फ़लाँ शख्स मेरा दुश्मन है। तो जब आपको मालूम नहीं कि मेरा दुश्मन कौन है, मुझे नुकसान कौन पहुंचा रहा है, चाहे वो नुकसान जादू की सूरत में है, तावीज़ात की सूरत में है, किसी भी तरह के शक्ल में वो नुकसान पहुंचा रहा है और आपको मालूम ही नहीं कि ये कौन शख्स है जो मुझे ये नुकसान पहुंचा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने जब ये अमल करना है तो मुट्ठी आपकी यूं ही बनेगी और आखिर में जब वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम कहेंगे तो आप फिर ये मुट्ठी को यूं हवा में मार देंगे। लेकिन आपने किसी ख़ास बंदे का तसव्वुर नहीं करना जब तक आपको बिल्कुल यकीन ना हो कि यही बंदा मुझे नुकसान पहुँचाने वाला है। आपने फिर अपने गैबी दुश्मन का तसव्वुर कर लेना है कि कोई भी जो भी मेरा गैबी दुश्मन है ये उसके सीने के ऊपर मेरा मुक्का लग रहा है। 100 मरतबा 101 मरतबा आप इसको पढ़ लें, यूँ इशारे के साथ उसके सीने के ऊपर आपने अपने मुक्के को मारना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप 11 दिन कर लीजिए। जो भी आपका दुश्मन, अगर तो आपको मालूम है कि ये बंदा मेरे ऊपर जादू वगैरह करवाता है या ये बंदा ज़ाहिरी तौर के ऊपर मेरा दुश्मन है, मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका ये हाथ से नहीं जाने देता, जो भी मामला होता है ये कोशिश करता है कि मुझे नुकसान पहुंचाए, यानी आपको ज़ाहिरी तौर के ऊपर बड़ा यकीन है और बड़ा पक्का पता है कि यही बंदा मेरा दुश्मन है, तो उसके लिए आप उसके तसव्वुर से ये अमल करेंगे तो आप 11 दिन के अंदर देखेंगे कि उस बंदे ने अपनी राह को तब्दील कर लिया है। वो बंदा अपने इरादों, अपनी साजिशों में नाकाम भी हुआ है और वो बंदा आइंदा आपकी दुश्मनी से, आपको नुकसान पहुंचाने से बाज भी आ जाएगा, बल्कि आपके पास आकर आपके साथ सुलह भी कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी कोई भी साजिश, उसका कोई भी इरादा, उसकी कोई भी सोच जो है आपके ख़िलाफ़ कभी भी कामयाब नहीं होगी, वो हमेशा नाकाम रहेगी और वो बंदा भी हमेशा नाकाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा मुफीद, ऐसा ज़बरदस्त और ऐसा ताकतवर अमल है कि जिसको जिसने भी किया, जब भी किया, वो कभी भी इसमें नाकाम नहीं हुआ, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कामयाबी ही दी है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लेंगे, यानी 11 दिन का आपको अमल मैंने बताया है, 11 दिन आप ये अमल मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपने फिर सदका कर देना है अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आप कर सकते हैं उतना आप सदका 11 दिन के बाद कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन नुकसान पहुँचा रहा था ज़ाहिरी तौर के ऊपर, वो भी अपने इरादों में नाकाम होगा, जो गैबी तौर के ऊपर था वो भी नाकाम होगा और आइंदा भी कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इसके साथ साथ आप इस दुआ को अपना मामूल बना लें, यानी हर नमाज के बाद आप इसको 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, जितनी दफ़ा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद इस दुआ को आप उतनी दफ़ा पढ़ लिया करें और अपने तमाम तरह ऐसे दुश्मनों को, हासदीन का, ऐसे लोगों का आप तसव्वुर कर लिया करें कि या अल्लाह मुझे इन लोगों से हमेशा के लिए मेरी हिफाजत फरमाइए, मेरी हिफाजत फरमाइए, मेरे अहल खाना की, घर वालों की, मेरे कारोबार की, जो भी आप काम करते हैं मेरी इनसे हमेशा हिफाजत फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े यकीन के साथ ये बात करता हूँ कि अगर आप इस दुआ को अपना मामूल बनाएंगे तो कभी भी आप किसी भी तरह के दुश्मन के, किसी भी उसकी साजिश के अंदर नहीं आएंगे और आप कभी भी, कोई भी दुश्मन आपको किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। जो भी पहुँचाने का इरादा करेगा उसका अपना नुकसान होगा और वो अपने तमाम तर इरादों में अल्लाह के फजलो करम, अल्लाह की मदद के साथ वो इंशाअल्लाह 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 वो नाकाम ही होगा। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ताकतवर अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा, लेकिन खुदारा इसको कहीं गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।